184.6, यानी लगभग आप इसे 185 कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन, 100 में से कितना क्वेश्चन सही करके आए? 93 क्वेश्चन। वो भी कभी कभी एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो 2-4 क्वेश्चन ना दिमाग नहीं होता है, अरे नहीं तो एक टॉपिक करके निकाल देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर 9 थोड़े निकाले, इनका है यार तो बहुत पढ़ने में अच्छे। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ये है कि कहते हैं कि बाई बर्थ पढ़ने में अच्छे हैं या यहाँ पे ये चीजें तो स्टार्टिंग में किस चीज का है जिनका? अच्छा ये बीपीएससी वाला है यहाँ पर, ये भी बीपीएससी, ये है आपके रैंक 2, रैंक 2 सुशील माधव तिवारी, कितना रैंक है? 2। ये रोल नंबर वगैरह है यहाँ पे। इनकी ड्यूटी भी बीपीएससी में ही लग गई, बीपीएससी ऑफिस में ही लग गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब आप ही का डिपार्टमेंट होगा। रिकमेंडेशन, चलो भाई तुम लोग का भी जाओगे तो इन्हीं के डिपार्टमेंट में आओगे। यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट लेके आओगे। ये किस चीज का? गेट पास ही तो करोगा वाला लग रहा है, गेट पास का है आप। अच्छा ये सब हम IAS बन जाएंगे सर, तो इसको मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा इसमें 184.6 नंबर यानी 185, लगभग कितना? 185 नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? टॉप कर गए लोग यहाँ पर, और नॉट फॉर जॉब लग रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इनके साथ एक दिक्कत कोई बात नहीं, यहाँ पर होता है कभी। इनके रिजल्ट आया जब ना रैंक 2 आया यहाँ पे, इनके 2 दिन पहले इनकी माता जी का देहांत, तो कई बार कुछ दुखद घटना भी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन पता है माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे को देख सकें यहाँ पे एक अच्छे पोस्ट पे। अभी देख रही हूँ तो बहुत खुश हूँ। 2 दिन पहले रिजल्ट आने से पहले मम्मी नहीं सुन पाई होगी क्लास से आके और यहाँ तक पहुँचे थे यहाँ। चलिए तो आपको पहले मिठाई खिलाता है। ये कौन सा मिठाई लेके आ रही है? ये आप बड़ा वाला खा लीजिए, हम छोटा खाते हैं। तुम लोग को थोड़ी मिलता है यहाँ पे। बांट दीजिए सर, बांट दीजिए सर। पहला गिफ्ट हम आपको बहुत ज्यादा गिफ्ट तो नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि सरकारी गाड़ी में आप खुद चलते हैं, अधिकारी आपको क्या ही की जरूरत है यहाँ पर, है कि नहीं यहाँ पर? और अब ये आपको इन्हीं से समझिए कि ज्यादा बेहतर यही बता पाएंगे। हम लोग तो आपके बारे में बहुत एक लिमिटेड चीज ही जानते हैं, लेकिन जो इंसान खुद संघर्ष किया होता है। और आज जहाँ एक चीज में जब यूपी दरोगा मिलता है, दिल्ली 4 बार बिहारी सही मिलते हैं हमें, तो हम आपको माइक ही नहीं करते, माइक है एक्स्ट्रा यही दीजिए थोड़ा सा वाला कहाँ एक्स्ट्रा है कि नहीं? इसको ना चश्मा कैसे पहने? इसको लगे इसको ना जैसे चश्मा पहनते हैं वैसे इसको पहन लीजिए, ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा। आप तो पढ़ाते भी हैं। देखा दीजिए। ये कौन सा था? 2213 वाले का UPSI। ये कौन सा है? इसमें किसे अपलोड? दिल्ली SI। आपके पास सब कुछ आता है। RPF SI। और बहुत मेहनत से खुद से सिंसियर रहे थे। और घर पे जब वो जो लॉकडाउन का टाइम था 11 रुपये वाला बैच था ना, तो ये अब यही बताएंगे 11 रुपया। ये जर्नी का शुरुआत तो मैं यहाँ से करूँगा, शुरू से बताऊँगा, क्योंकि यहाँ एक मान लीजिए कि मोटिवेशन के लिए आपके पास भी आए हैं कि आप लोग भी, जैसे हम भी उस समय फील करते थे कि आखिर कैसे लोग टॉप करता है या मेरा नहीं हो रहा है, चाहे हम बहुत कमज़ोर हैं पढ़ने में। तो बताता चलूँ कि मेरा जो गृह जिला है वो आरा है, भोजपुर, और वहाँ बखोरापुर के बगल में मेरा पंडितपुर गांव है। तो शुरू से हम लोग मतलब कोई CBSE वाले नहीं हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं।
नहीं होता है बोरवा स्कूल, बोरा और झोरा दोनों लेके जाना और खुद घर से बोरा लेके जाना और पढ़ के आना। तो वहीं से आज तो खैर बेंच वगैरह लग गया है उस स्कूल में भी, तो वहाँ से जर्नी का शुरुआत होता है और प्राइमरी वहीं से, फिर हाई स्कूल भी वहीं से। और कोई हम टॉपर नहीं थे, थ्रू आउट सेकेंड डिविजनर हैं, कोई टॉपर ही नहीं है कि हम बहुत 95% और इस वाले नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, आरा से ग्रेजुएशन किए जैसे सब कोई करता है। तो शुरू में तो मान लीजिए कि जैसे सब कोई बैंक, रेलवे, एसएससी सबका तैयारी करता है, वैसे ही हम भी चालू किए थे। तो 2 बार हमने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, सीजीएल का, उसमें मेरिट नहीं बना, ठीक है। और चूँकि घर से और मुख्यालय का दूरी 15 किलोमीटर था, तो 5 साल हम साइकिल से अप डाउन डेली 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, ठीक है। 15 किलोमीटर जाना, 15 किलोमीटर आना। जैसे आप लोग भी स्कूल लाइफ में गांव में देखे होंगे ना, जो गांव से बच्चे सुबह सुबह आते हैं और फिर पढ़ के जाते हैं, तो वैसे ही 12 से 17 तक ऐसे किए। 17 में फिर लगा कि हमको मतलब जाके पढ़ना चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फिर हमने एक रूम की जुगाड़ कर लिया और एक रूम भी ले लिया और फिर वहाँ से अपना चालू कर दिए। तो उसमें एसएससी वगैरह में मेरिट नहीं बना। उसके बाद जो था कि RPFSI था, तो उसमें हम दौड़ निकाले, एग्ज़ाम निकाले, लेकिन उसमें भी 0.39 से मेरा मेरिट से छट गया, ठीक ना। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक छोटा सा कोचिंग था, उसमें पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है ना। कुछ जैसे GS वगैरह, तो होम ट्यूशन छोड़ के वहाँ पढ़ाना चालू कर दिए और थोड़ा बहुत पढ़ाते भी थे वहाँ पर। उसके बाद हम साथ में BPSC का भी तैयारी करना चालू कर दिए। और उसके बाद एकाएक बहुत सारा दरोगा, कितना जर्नी शेयर करूँ मैं, बहुत सारा, एक ज़्यादा ही हो गया आपका दरोगा यहाँ पे, कितना का बताएंगे आप? NTPC का भी ऐसा था कि मेरा 97 नंबर 100 में था प्रीलिम्स पे, लेकिन मेंस ऐसा हुआ कि UPSI के फिजिकल के दिन मेरा इसका लेवल 6 का एग्ज़ाम था और बिहार SI जो कि 14 जून को हुआ था 2022 को, मेरा इसका एग्ज़ाम था लेवल 5 का, तो हम नहीं दे पाए, ठीक है। लेकिन उसमें पढ़ाते थे, लेकिन बहुत असफलता मैंने झेला है। तो एक समय ऐसा आया कि 3 दरोगा था मेरे पास और इधर BPSC के इंटरव्यू में छट चुके थे फाइनल, और 3 दरोगा था। लगता है ना कि जैसे कहीं हो जाए, लेकिन 3 दरोगा था, दिल्ली SI, बिहार SI, UPSI, 3 गो था। तीनों में हम फाइनली, सब कुछ जल्दी नहीं बताएंगे, लेकिन फाइनली रूप से हम आउट हो गए, ठीक ना। कहीं में डॉक्यूमेंट हो गया, कहीं कुछ में आउट हो गए, ठीक ना। तो उस समय हमको लगा कि और उस समय था कि मेरी माता जी थोड़ा मतलब इमोशनल हो गई, रो दी। तो उसके बाद ऐसा एक मेरिट में भी छटे थे, तो उस समय से मैं ये किया कि नहीं, अब होगा तो मतलब या तो प्रीलिम्स नहीं आएगा, नहीं तो एकदम 100% रिजल्ट देना है। उसके बाद जो एग्जाम थे उसमें टॉप किए। भागने के लिए तो हम वहाँ से चले जाते हैं, ठीक ना। अब लग गया था कि अब कुछ नहीं होगा, अब क्या है, अब तो बैक चले जाते हैं। लेकिन नहीं होता है कि हम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के पांव हो जाते उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन नौका तक छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली है, बीच नदी का धारा है, सूझता ना कुल किनारा है, ले लील भले या धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो वहाँ पे मैंने अभी और उसके बाद देखिए आप लोग को भी मैं बताऊंगा कि जैसे बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे कि आपको एक जैसे तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं कि सोचने के लिए हम बैंक PO बनेंगे, SSC CGL करेंगे, BPSC करेंगे, UPSC करेंगे। ये आप लोग भी देखिए, ये लोग अपने टाइम का उपयोग किए, होम ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, बच्चों को पढ़ाएं। इनके मतलब 11 रुपये वाला जो बैच था उसी में आप लिए थे। सितंबर 2020 जब लॉकडाउन लगा था, पहला जब हम लोग बैच लाए थे तो उसमें 11 रुपये फीस रखे थे हम लोग। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे थे आप, उसको पढ़ के आप लोग को भी कई बार बताते हैं, दूसरे को बताइएगा। ये एकदम बेहतरीन ढंग से जैसे आप लोग को समझाया जाता ना, वैसे ही यहाँ समझाए। और इतना ही नहीं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे भी सेलेक्ट हो गए। हाँ, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था पढ़ाना, जो कि 5-7 दरोगा में हो गए थे, और मेरा कुछ क्योंकि ऐसा था कि मेडिकल में हम छट गए थे मुजफ्फरपुर में। अब सुबह में एग्जाम था इसका बिहार SI का, और वहाँ भी रैंक 7 था, दिल्ली SI का।
तो थोड़ा सा निराश थे और ऐसा लगा रात भर नींद नहीं लगा, तो मेरा बहुत बढ़िया एग्जाम नहीं गया और उस टाइम मतलब लोग सेलेक्ट हो गए। कितने हैं आपके पढ़ाए हुए भी सही में? 12-13। देखो भैया 12-13 तो इन्हीं के पास से होगा, मतलब अब वो नहीं होता, चेन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। अब 12-13 में कुछ ना कुछ तो ऐसा निकलेगा ही जो आगे जाके क्या करेगा, इस अभिक्रिया को चालू रखेगा। बहुत स्ट्रगल, आपको कहने का मतलब क्या है कि इनको समझिए कि कई बार हो भी, अब समझ के किसी विद्यार्थी का रैंक 7 आ रहा है और सुबह में पता चल रहा है कि नहीं आपको हम ना किसी प्रॉब्लम मेडिकल वजह से के वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, वो भी मिडिल क्लास के लोग। और जब ये लाइन से होने लगता है ना, लाइन से, तो बड़ी दिक्कत होता है। हम लोग का भी बताते हैं ना, जब हम लोग कभी मेडिकल आउट किया था ना, तो ट्रेन में रो रहे थे, ट्रेन में बैठ के रो रहे थे, तो आगे कुछ ना लोग फैमिली बैठी थी, तो क्या कह रहे थे सर, आजकल के लड़के बिगड़ गए हैं। उस सबको लगा कि दिल टूटा है तो रो रहा है यहाँ पे, मतलब हम मजाक बना रहे थे, रो रहा है। और इतना टेंशन होता है उस समय, आप समझ रहे हैं कितनी जिम्मेदारी रहती है यहाँ पे। तो हम लोग लाल पीला हरा के चक्कर में है, आगने चट्टान। सर तो उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत सारे सोच लिए हैं। चलिए बढ़िया, आपका तो अभी तो आपका यहाँ पे ड्यूटी चालू है और आप लोग हारिए मत, जिस मिट्टी ने लहू किया वो फूल खिलाएंगे ही, धरती अंबर गण बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक्कर नारे बैठ भाई मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। पूरा शिक्षक वाला गुण आ गया है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए हम भी चाहते हैं ना कि हम अकेले, यकीन मानिए हम लोग अकेले कुछ काम कर सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तित करने के लिए आप सबको आना पड़ेगा। हमें कितना खुशी हुआ आज सोच के, और आपकी माता देखती होंगी तो कितना खुश होती होंगी कि जिसे हम लोग को लगा, अच्छा सबसे ज्यादा दिक्कत अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वाले ताना मारते होंगे यहाँ पे। आज सोचिए कि इनके पढ़ाए हुए 10-12 तो क्या हो गए, दरोगा हो गए। और ये तो खुद जहाँ पे भी, ये भी नहीं है कि ये बहुत बड़े टॉपर स्टूडेंट शुरू से रहे, बताएं अपने बारे में कि हमेशा से कैसे रहे सेकेंड, लेकिन हाँ एक मिसाल बने। आने वाले समय में आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ आइए। ऑनलाइन वाले बच्चे देखो सदुपयोग क्या होता है, उस समय 11 रुपए का चाहते तो लापरवाही करते, लेकिन उसे पढ़ के और पढ़ाएं। हम तो देखे ना पढ़ाते हुए, ऐसा लगेगा कि एकदम हूबहू पढ़ाने लगते हैं लोग यहाँ पे। बहुत अच्छा मेहनत किया आपने। ये आपका गिफ्ट, मोबाइल दीजिए। समझा ना जॉब कैसे होता है?